हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में लगा देते हैं। ज्यादातर मामलों में लोग गुमनामी में रहकर ही अपने काम को करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार के जरिए देश के सामने आते हैं। ऐसे ही कई अनसंग हीरोज जैसे तुलसी गौड़ा, हरेकला हजब्बा, राहीबाई सोमा पोपेरे और मोहम्मद शरीफ को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। संतरे बेचने वाले 68 साल के हरेकला और 72 साल की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को जब राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान मिला तो दरबार हॉल तालियों से गूंज उठा। हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके समाजसेवी मोहम्मद शरीफ को निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। राष्ट्रपति के सामने साधारण से लग रही 72 साल की आदिवासी पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाज रहे हैं। शरीर पर सूती साड़ी, नंगे पैर रेड कारपेट पर आगे बढ़ती तुलसी गौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियों का हाथ जोड़े अभिवादन कर रही हैं। और राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल तुलसी गौड़ा के सम्मान में तालियों की आवाज से गूंज रहा है। और सोच रहे होंगे साधारण से लगने वाले इस महिला को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से आखिर क्यों नवाजा गया है। तो आपको बता दें, तुलसी गौड़ा को एक पर्यावरण योद्धा जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति की सुरक्षा में उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए तुलसी गौड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। लुंगी के अंदाज में लपेटी हुई सफेद धोती, सफेद रंग की शर्ट और गले में लपेटा हुआ सफेद गमछा, पैरों में चप्पल तक नहीं, बिल्कुल नंगे पांव। ये है कर्नाटक के हरेकला हजब्बा। ये बेंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। दक्षिण कन्नड़ जिले के जिस गांव में पैदा हुए वहां स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाए। ठान लिया कि अब इस वजह से गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरा बेचकर पाई पाई जुटाई पैसों से उन्होंने गांव में स्कूल खोला। यह स्कूल हजब्बा आवारा शेल यानी हजब्बा का स्कूल नाम से जाना जाता है। साधारण लाल साड़ी में नंगे पांव ये महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री हासिल कर रही हैं। ये है राहीबाई सोमा पोपेरे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला, पेशा खेती किसानी, लेकिन नारी सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल। इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जैविक खेती को नई ऊंचाइयां दी हैं। 57 साल की पोपेरे स्वयं सहायता समूहों के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती हैं। 2 दशकों पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। आज वो स्वयं सहायता समूहों के जरिए सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तकनीक के जरिए जैविक खेती कर रही हैं। कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि पद्म पुरस्कार ज्यादातर उन्हीं को मिलते हैं जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंचो। लेकिन अब यह सिलसिला बदला। अब आम आदमी भी देश के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजे जा रहे हैं। वो गुमनाम नायक जिनकी कहानियां प्रेरित करती हैं, जो समाज सेवा और देश सेवा की सच्ची मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुजुर्ग समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को लावारिस लाशों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 सालों में हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 30 साल पहले युवा बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत और लावारिस ही अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में मोहम्मद शरीफ के दिल पर इसने बहुत असर डाला।
वो किसी भी लावारिस शव को देखते हैं तो उसके वारिस बनकर सामने आते हैं, जिसके लिए उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। तो सच्चे कर्म योगियों को यह सम्मान है। बेटे की मौत हुई और उसके बाद से उस घटना ने इतना असर डाला जीवन पर कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने लगे। धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, और आज उन्हें उसी तरह सम्मान मिला है, धर्म जाति देखे बगैर। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ चाचा, जिन्हें चाचा जी भी कहते हैं, वो हमारे साथ में है और पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। कितनी खुशी हो रही है साहब, आप लोग ने जो हौसला दिया है तो ये खुशी हो गई। जो लास्ट में थोड़ा धक्का लगता था और तेजी हो गई। खुशी है, एक सबसे बड़ा ये पुरस्कार है ये। नहीं साहब, बहुत खुशी है, बहुत दुआ करता हूँ आपके लिए, दुआ करता रहूँगा कि आप लोग ने इतना बड़ा हौसला हमें दिया। ये नहीं ना, मैं रात में दुआ करता हूँ, दुआओं से मैं चलता हूँ, नहीं तो ऐसे डर जाऊँ मट्टी देख के खूब जा 2-2 बजे रात के 3-3 बजे रात। और 4 रोज के बाद सड़ा के मट्टी देते हैं कि 4 रोज के बाद पोस्टमार्टम करते हैं और साला ना सर सीते हैं ना पैर सीते हैं, तक 500 रुपया ना दो, मगर हम है तो दे दिया, नहीं तो उठा के ले जाते हैं, सब खून में तर हो जाते हैं। ये अवार्ड मिलने से और हौसला अफजाई हो। बहुत बड़ा साहब, बहुत दुआ करूँगा आप लोग के लिए, ऐसी दुआ करूँगा कि आप लोग याद करेंगे। कहने से नहीं चाहिए, दिल से करना चाहिए, और कह किया तो कुछ नहीं किया। कैसे ये चाचा ये कहा जाए तो कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? ये एक लड़का था 28 साल का, और वो गया था सुल्तानपुर, उसे किसी ने मार के फेंक दिया। मैं ढूंढता रहा, मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो एक दिन बुसट लेके वो थाना इंचार्ज आया शंभू मार्केट में, पीरू टेलर के यहाँ, कहने लगा बुसट पहचानते हो? कहना, कहीं बुलाया, वहाँ भाई पागल हो गया। कहीं ये लाश को वहाँ लाइन के किनारे बोरे में फेंकी गई थी। फिर लाश को जाके देखा, देखने के बाद मैंने कसम खा लिया फैजाबाद में कि कोई ना हिंदू है ना मुसलमान, मेरे लिए सब है इंसान। अब मैं जब से करने लगा 3000 हिंदू और 2500 मुसलमानों कर चुका हूँ, और सुबह उठ के पहले ये देखता हूँ कि कोई लावारिस तो नहीं ना, या भूखा अस्पताल में ट्रेन से कटाया या जहर खिलाया आया, मैं उसको करता हूँ। अभी तक मैंने कोई मकान नहीं बनवाया और न सरकार ने कोई अब तक हमें कोई पैसा दिया, मगर मैं कर रहा हूँ, करता रहूँ, करते रहेंगे। मोदी सरकार ने आपको नवाजा है, इस पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। ये आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग ने पेपर में निकला, जो कि आप लोग ने हमको उठा के और सरकार को बताया, तब नवाजा है। ये नहीं कि सरकार ने देख के, सरकार तो लिख के देती सड़ी हुई मट्टी ले जाओ, उसे तो मालूम ही। मगर ये आप लोग का हौसला अफजाई मैं तो करता हूँ। मालिक आप लोग को, आपके परिवार को खुश रखे कि आपने ऐसे गरीब आदमी को नवाजा और हौसला अफजाई की। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन विकास भारती के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। वाकई ये है देश के सच्चे हीरो और उन्हें सम्मान भी मिला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.